शहीद उद्यम सिंह के 83वें बलिदान दिवस को प्रदेश स्तर पर कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ये जानकारी पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज ने अपने इंद्री स्थित कार्यालय में दी। उन्होंने इंद्री में हलके के लोगों को शहीद उद्यम सिंह के बलिदान दिवस में भारी संख्या में पहुंचने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि शहीद सबके साझे होते हैं। शहीद उद्यम सिंह ने देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। उनके बलिदान को देशवासी कभी भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले काम्बोज सभा इन कार्यक्रमों को करवाती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक शहीदों के जन्मदिन में बलिदान दिवस को सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि शहीद किसी एक जाति विशेष के नहीं होते हैं। हमें शहीदों के बलिदानों को जातियों में बांटकर छोटा नहीं करना चाहिए, इसलिए सभी बिरादरियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर कुछ देश विरोधी ताकतों द्वारा देश व प्रदेश को कमजोर करने व आपस में लड़ाई झगड़े करवाने की साजिशें हो रही हैं। हमें इन सब बातों में न आकर सर्व समाज के लिए काम करना चाहिए। करणदेव कम्बोज ने कहा कि मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री ने हरियाणा में गुज्जर और राणा विवाद पर भी कहा कि राजा मिहिर भोज एक सिंह सम्राट थे, जो कि हम सब के थे। महापुरुषों को जातियों में बांटकर हम उनका कद छोटा करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राजा मिहिर भोज ने मानवता के लिए काम किया, सबको मिलकर उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस बात को लेकर राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। चुनाव से पहले कई प्रकार के षड्यंत्रों को रचकर प्रदेश का माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। सभी से निवेदन है कि हम सबको मिलकर इसका हल निकालना होगा। राजा भोज हमारे दिलों में बसते हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी जाति के लिए केंद्र सरकार ने कमीशन बनाया है। इसकी रिपोर्ट आने पर सरकार फैसला लेगी कि इस वर्ग को कितना फायदा देना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देने का काम किया है। हरियाणा में सरकार द्वारा 8% आरक्षण पंचायती राज संस्थानों को देने का काम किया गया, जिसका लाभ चुनावों में इस वर्ग के लोगों को मिलेगा। 31 जुलाई को शहीद उद्यम सिंह जी का बलिदान दिवस है और ये 83वां बलिदान दिवस है, जिसको हर साल जो है ना काम्बोज सभा अपने स्तर पर मनाती थी। लेकिन 2014 में जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी, तो सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे शहीद हैं, ऐसे जो बलिदानी लोग हैं, उन सब के उत्सव हम सरकार के तौर पर मनाएंगे। तो उसी के तहत जो है शहीद उद्यम सिंह जी का ये बलिदान दिवस भी 2014 के बाद हमने मनाना शुरू किया था। और हर साल, पिछले साल भी रतिया में कार्यक्रम हुआ था प्रदेश स्तरीय, और इंद्री में भी एक बार ये कार्यक्रम हो चुका है, रादौर में भी हुआ है, कुरुक्षेत्र में भी पहले एक बार ये कार्यक्रम हो चुका है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे। और अब की बार भी ये कार्यक्रम जो है ना कुरुक्षेत्र में तय किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसमें आ रहे हैं कार्यक्रम में। और मैं तो यही निवेदन करूँगा सर्व समाज से, 36 बिरादरी के लोगों से, कि शहीद कोई किसी एक जाति विशेष के नहीं होते हैं। शहीद कभी ये सोच करके अपना बलिदान नहीं देता। जो हमारे देश के शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्होंने ये सोच करके अपना जीवन कुर्बान नहीं किया कि मैं कोई एक समाज के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने मानवता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो समर्पण दिया, जो समर्पण अपना जीवन समर्पण कर दिया, तो उस शहादत को हमने छोटा नहीं बनाना चाहिए, जातियों में बांट करके उसको छोटा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज हमने इंद्री के अंदर सभी लोगों को आज यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया था और सबसे मैंने निवेदन भी किया कि ये 36 बिरादरी का कार्यक्रम है, ये केवल एक समाज का कार्यक्रम नहीं है। अब जिस प्रकार से, क्योंकि चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है और इस प्रकार की भी साजिशें रची जा रही हैं कि लोगों में आपस में झगड़े करा करके, जातीय झगड़े करा करके लोगों को जो है ना आपस में बांटने का काम किया जाए। तो इस प्रकार की मैंने अपील किया सभी से कि इन अफवाहों में ना आए और सब मिल कर के अपने जो महापुरुष हैं, अपने जो इस प्रकार के बलिदानी हैं, उन सब के उत्सव जो है ना हम सबको इकट्ठे होकर के मनाना चाहिए। उसी से हमारा समाज भी ऊपर उठेगा, हमारा प्रदेश भी ऊपर उठेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो 31 तारीख को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा। सभी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, इंद्री से भी पूरी संख्या वहाँ पहुँचेगी, रादौर से भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, शाहबाद से भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। और कुरुक्षेत्र के स्थानीय, वहाँ तो लोगों में बड़ा चाव है कि ये कार्यक्रम की वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। और परम पूजनीय संत बाबा ब्रह्मदास जी
वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम वो अटेंड करेंगे। उनकी भी स्वीकृति आ गई है। मैंने जाकर के निवेदन भी किया था और समाज के लोग भी उनके पास गए थे, तो वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और समाज की तरफ से डिमांड तो जब भी कभी कोई मंत्री आता है, कोई मुख्यमंत्री आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड जो है, चाहे वो धर्मशाला के अनुदान के लिए हो या कोई ज़मीन के लिए हो, वो रखते हैं। वो हमने पहले लिख करके कंबोज समाज की तरफ से उन्होंने लिखवा करके हमने पहले भेज दी थी। उस पर जो भी उचित कार्रवाई मुख्यमंत्री जी समझेंगे वो उस पर जाना। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय की रिपोर्ट।